हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम सचिन। धुरंधर मूवी देखकर जो एक चीज हम सबको समझ में आ गई है वो है कि भाई कमबैक हो तो अक्षय खन्ना सर जैसा। उनका कमबैक तो हो गया भाई, पर हमारा कमबैक कब होगा? क्यों यूपीएससी की कट ऑफ जो 80 मार्क्स तक जा चुकी है उसके अंदर हम बार बार आउट हो रहे हैं? क्यों हम 80 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं? द रीजन इज, जैसे एक अच्छे एक्टर के लिए अच्छी स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहे हैं। 30 मार्क्स सिर्फ पॉलिटिक्स सब्जेक्ट देने वाला है 80 में से, बट फिर भी हम इस सब्जेक्ट से ना लेकर हम बाकी सब सब्जेक्ट्स के पीछे भागते हैं और अल्टीमेटली एग्जामिनेशन पेपर के अंदर फेल होते हैं। तो आज हमें ये देखना है कि हाउ वाई वी आर रीडिंग द पॉलिटी कंप्लीटली रॉन्ग, और पॉलिटी को एग्जैक्टली हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के ट्रेंड से। लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज पॉलिटी के ट्रेंड, पॉलिटी की वेटेज, पॉलिटी की इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं कि वाई दिस सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रीजन इज, हर साल, एवरी ईयर, ऑन एन एवरेज 16 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। 32 मार्क्स सिर्फ पॉलिटी से आते हैं, बट हम कंटिन्यूसली इस सब्जेक्ट को मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट बना देते हैं क्योंकि हमारा फोकस बाकी एरिया से बाकी सब्जेक्ट पे चला जाता है। बट ये सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको हम कंटिन्यूसली इग्नोर करते हैं। यूपीएससी का ट्रेंड अगर हम देखें तो इवन 21 क्वेश्चंस तक आए, यानी कि 42 मार्क्स, और 24 में कट ऑफ क्या थी, इफ यू कैन सी। तो आप अगर इस सब्जेक्ट के अंदर 30 मार्क्स ले लेते तो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हमें सिर्फ 60 50 60 70 ऐसे मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, बट हम कंटिन्यूसली अपनी इग्नोरेंस में इस सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली इग्नोर करते हैं। अब इस ट्रेंड के अंदर एक सब ट्रेंड भी है। हम बार बार करंट अफेयर्स के पीछे जाते हैं, बट हम ये ध्यान नहीं देते कि पॉलिटी के अंदर करंट अफेयर्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस कितने हैं। और इससे हमें पता लगता है, अगर हम सब ट्रेंड को देखें, कि द स्टैटिक क्वेश्चंस आर मोर इन पॉलिटी। 75% ऑफ द क्वेश्चंस इन पॉलिटी आर स्टैटिक। बट हम क्या करते हैं, हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, हम लक्ष्मीकांत को बार बार रिवाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं। हमारा फोकस होता है इस पोर्शन के अंदर जिससे क्वेश्चन सिर्फ 25% आएंगे। अब अगर मान लो हमने अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो जस्ट 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 थिंक कि आप ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, यानी कि 20 मार्क्स आपकी स्टैटिक बुक से ही आने हैं। बट हमारा फोकस जो होता है इस पर्टिकुलर एरिया पे रहता है, एंड वी इग्नोर दी स्टैटिक पार्ट। सो डोंट इग्नोर द स्टैटिक पार्ट। और स्टैटिक पोर्शन की इंपॉर्टेंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में यूपीएससी ने कहाँ से पूछी है वो क्लियरली दिखाई देती है, जब व्हेन वी सी कि यूपीएससी के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 13 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब 4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, यानी कि अराउंड 8 मार्क्स हर साल इस एक चैप्टर से आ रहे हैं, बट वी आर कंटिन्यूसली इग्नोरिंग दिस पार्ट, ignoring this chapter. Now see, 10 questions comes from the constitution, amendments and parts and schedules. Now 8 questions comes from the executive, 8 questions from the governance. अब सोचो, अगर हम सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को प्रॉपरली पढ़ लें तो हर साल आप आराम से 8 क्वेश्चन प्लस आराम से आप अपने करेक्ट कर सकते हो, यानी कि 16 मार्क्स आप सिर्फ इस 4 चैप्टर से ले सकते हो। बट हमारा फोकस क्या रहता है कि हमें पढ़ना तो है, बट हम इन पर्टिकुलर एरियाज के इस पर्टिकुलर एरियाज को हम इग्नोर करते हैं। देखो, हमें पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, पर जब आप रिवाइज करते हो कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे हमें स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे मेन मेन इंजन है जो हमें पुश प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इन सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। तो इन क्वेश्चंस पे हमें स्पेशल फोकस करना है। और इनके जब जब इनकी इंपॉर्टेंस को हम इन क्वेश्चन से देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चंस अगर हम नंबरिंग देखें तो वी विल रियलाइज कि पॉलिटी इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो इससे हम ये भी देखते हैं कि हम पॉलिटी को पढ़ते ही गलत तरीके से हैं। वी ट्राई टू रीड कि हम सिर्फ पॉलिटी की बुक्स को कंप्लीट कर लें, तो पॉलिटी को समझने के लिए हमें उसके पीवाईक्यूज को देखना चाहिए, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इन हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी, दैट इज स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज। मेक अ रिपीट लिस्ट। यूपीएससी एज ए हैबिट कि वो सेम टाइप के क्वेश्चंस, इवन सेम वर्ड्स के क्वेश्चंस, सेम आर्टिकल, सेम सेक्शन, सेम बॉडीज को बार बार पूछता है। जैसे कि हम ये एग्जांपल देखें अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। अब सी द क्वेश्चन ऑफ 2023, 2021, 2020, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, और सबका आंसर एक ही है, दैट इज द डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी, दैट इज द लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक क्वेश्चन ये क्लियरली दिखाता है कि हाउ यूपीएससी आस्क्ड द ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन। See the question of the fifth schedule, same question, tribal to non-tribal, tribal to the private parties। तो the first important thing जो हमें ध्यान रखनी है कि यूपीएससी के PYQs को आप अच्छी तरह करो, not just see them but solve them, understand them, कौन से आर्टिकल्स यूज किए गए हैं and why particular answer was there, because यूपीएससी सेम क्वेश्चंस फ्यूचर में भी पूछेगा, these are almost predictions of the future questions। तो हमें अपनी स्टडी को PYQs ओरिएंटेड बनाना है ताकि वी नो कि व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एन यूपीएससी एस्पिरेंट। तो यूपीएससी एस्पिरेंट को अगर ये समझ में आ गया कि व्हाट यूपीएससी आस्क, तो वो अपने रिसोर्सेज को आराम से पढ़ सकता है, उनको डिफाइन कर सकता है कि मुझे किस पार्ट के अंदर ज़्यादा फोकस करना है, किस पार्ट को मुझे ऊपर से रीड करना है, किस पार्ट के अंदर मुझको आर्टिकल्स प्रॉपर रिवाइज करने हैं। और इसी से हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमें अपनी रिवीजन को क्वेश्चन मोड में बनाना है, ना कि स्टोरी मोड के अंदर। अब स्टोरी पढ़ने में अच्छी तो बहुत लगती है, बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट को मार्क्स चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर, उसे स्टोरी नहीं पढ़नी है। उसे ये नहीं पता कि किस राजा ने क्या किया, बट उसे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस ट्रीटी का क्या रोल है। तो ऑलवेज रीड इन अ वे दैट यू नो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मान लो 2025 का ऑर्डिनेंस वाला क्वेश्चन है। नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन ऑर्डिनेंस। अगर हमने लक्ष्मीकांत को प्रॉपरली पढ़ा है एक क्वेश्चन मोड फॉर्मेट में कि व्हाई दिस टू, दैट टू इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो सिर्फ इन दो पॉइंट्स से आपके ऑलमोस्ट दो पार्ट्स, दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो हैं सोल्व हो रही हैं। तो अगर हम प्रॉपर, अब ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी ने लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस बनाए होंगे, बट अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स को प्रॉपर पढ़ें, प्रॉपर देखें, उनको क्वेश्चन मोड में पढ़ें कि व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, just there is a point an ordinance cannot take away our fundamental right, same statement come in the examination. Same thing with the retrospective one, that is an ordinance can come into effect from a back date and it is correct, सेम लाइन सेम वर्ड इज देयर। अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट पढ़ें कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्या आ सकता है, वट यूपीएससी कैन आस्क अ क्वेश्चन, तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ से दो क्वेश्चन दिखेंगे एंड वी कैन इजीली सी कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने वहीं से क्वेश्चन पूछा है। तो हमें सेकंड फोकस एरिया ये रखना है कि यूपीएससी पीवाईक्यूज के हिसाब से क्वेश्चन बनाती है, द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि हमें अपने सोर्सेज को नॉट लाइक अ स्टोरी बट प्रॉपर क्वेश्चन मोड फॉर्मेट में पढ़ना है कि हमें ये एक्सपेक्ट रहे कि यूपीएससी एग्जैक्टली हमसे क्या पूछने वाली है। तो थर्ड पॉइंट इज कि कैसे कुछ एरियाज बाकी एरियाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने ऊपर 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया, नो दीज 10 पॉइंट्स आर इन जनरल ऑल क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, बट इन 10 एरियाज के अंदर भी दीज 4 एरियाज आर सुपर एरियाज। इन क्वेश्चंस, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को अगर हम प्रॉपरली पढ़ लें, द पार्लियामेंट एंड प्रोसीजर, द एग्जीक्यूटिव, द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी, तो आप अपने 60% ऑफ द क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे एंड यू विल इजीली एबल टू गेट मोर देन 12 और 14 मार्क्स जस्ट फ्रॉम दिस 4 चैप्टर्स। तो अगर बाकी कुछ पार्ट्स हमें नहीं भी आते होंगे तो वी कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, बट अगर मान लो हमने बेसिक क्वेश्चंस को स्किप कर दिया, उन क्वेश्चंस में हमने स्कोर नहीं किया, अगर हमने डीपीएसपीस मिस कर दिया तो हम बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। जैसे कि हम पर्टिकुलरली अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, जैसे 25, 21, 20, 2020, 2017, इन 5 ईयर्स के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से 5 क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ पर मैंशन है, और फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सी यूपीएससी आस्क ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस, सी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, the concentration of wealth, the directive principles added by the 42nd amendment, same thing here, ideal of the welfare state। तो यूपीएससी ऑलमोस्ट हमसे सेम टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट हम क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ते तो हम इस बेसिक क्वेश्चन के अंदर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमने अपनी स्टडीज़ के अंदर कुछ फोकस एरियाज़ को, कोर एरियाज़ को रिवीजन के टाइम पे स्पेशल फोकस किया हुआ है, तो हम रिवीजन के टाइम पे उनमें स्पेशली उनको प्रॉपर रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमने रिवीजन इतनी अच्छी की है तो हमारे मार्क्स उनमें अच्छे आएंगे, हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी। और क्योंकि ये सारे एरियाज हमें बार बार देखने हैं, तो इनको रिवाइज करने का तरीका यही है कि इन स्पेशल चैप्टर्स के अंदर हम एक स्पेशल लिस्ट बनाएं, द स्पेशल
लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड द कीवर्ड्स। अब अगर मान लो मैं हम एक पेज एक कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बना लें, एक पेज इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के बना लें, एक पेज इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के बना लें, तो रिवीजन के लिए हमारे पास सिर्फ 5 पेजेस होंगे, 5 पेज या 6 पेजेस होंगे। और इन्हीं पेजेस से क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की एक लिस्ट है, अगर हमने कुछ आर्टिकल्स को ही अगर मेंशन किया है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, तो पहली चीज़ तो हमारी रिवीजन बहुत फास्ट होगी। दूसरी चीज़, यूपीएससी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम द आर्टिकल सी, लाइक द मनी बिल क्वेश्चन आर्टिकल 109। अगर हमारी लिस्ट में आर्टिकल 109 एंड 1010 है, तो वी कैन ईजिली सी कि यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। सेम थिंग विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, दैट इज आर्टिकल 17। तो रिवाइज करना भी ईजी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी भी उन एरियाज पे फोकस करता है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं इन क्वेश्चन फॉर्मेट मोड। तो हमें इस लिस्टिंग को बार बार रिवाइज करना है। और स्पेशली हमारे जो लास्ट के 3 मंथ्स होंगे, उसमें उस पर्टिकुलर टाइम में जो हमारे रिवीजन का स्कोप होता है वो इन्हीं पेजेस में होता है, और इन्हीं से सबसे ज़्यादा आंसर आते हैं। तो हमें इस स्टैटिक पोर्शन वाले पार्ट को बार बार नोट्स के थ्रू, इन पेजेस के थ्रू, एक शीट के थ्रू रिवाइज करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दो उसकी वेटेज कम है। बट हमें करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक कर कर 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, ताकि हम करंट अफेयर्स को भी इजीली पढ़ सकें। इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डेट इज सेपरेट द करंट पॉलिटी इनटू 2 buckets, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इश्यूज एंड द बॉडीज, रेगुलेटर्स एंड बोर्ड्स। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज जो भी न्यूज में होते हैं, दे बिकेम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट। सी द एग्जांपल ऑफ के एस पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी। सेम थिंग विद बॉडीज, बोर्ड एंड रेगुलेटर्स। वी आर ह्यूमन बींग्स, नॉट रोबोट्स। हम रोबोट्स नहीं हैं, हर चीज़ नहीं रट सकते। तो हमें कुछ स्पेसिफिक बोर्ड्स पर, कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटर्स पर फोकस करना होगा जो स्पेशली न्यूज़ में आते हैं। एंड वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द PYQ ऑफ एथिक्स कमेटी इन द लोक सभा। नाउ व्हाई दिस कमेटी वाज आस्क्ड, द रीजन इज दैट द महुआ मित्रा केस वाज इन द न्यूज़, एंड दिस पर्टिकुलर कमेटी ने उन पर एक्शन लिया। तो दिस कमेटी डायरेक्टली बिकेम इम्पोर्टेंट। सेम थिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन डे, इट कम इन द न्यूज़। जब भी कोई डे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन डे, कोई पर्टिकुलर डे कम इन द न्यूज़, इट डायरेक्टली बिकम द इम्पोर्टेंट। सी कॉन्स्टिट्यूशन डे 2002, नाउ दिस पर्टिकुलर डे कम्स एवरी ईयर, इट कम्स इन न्यूज़, सो दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली रिपीट वन डे। तो हमें करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना है, ताकि हमारी रिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट हो। हमें अपने पाथ को स्मूथ बनाना है। अगर हमारा पाथ स्मूथ है तो हम आराम से अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। बट अगर हमने अपने अपने पाथ को ही टफ कर लिया है, तो हम अपनी रिवीजन को अच्छा नहीं कर सकते, हमारा एंड रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। हमें अपनी प्रोसेस को स्मूथ रखना है। इसलिए द 6th पॉइंट इज कि हमारी रिवीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बट स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटी, क्योंकि इट इज़ मेमोरी हैवी, वी नीड टू रिवाइज मोर देन वी रीड। अगर हमने एक वीक के अंदर 6 डेज प्रॉपर पढ़ा है, तो हमें 7th डे से रिवीजन करनी चाहिए। इनफैक्ट 5 डेज यू स्टडी एंड 2 डेज यू रिवाइज, क्योंकि इतने आर्टिकल्स, इतनी कमेटीज, इतने पॉइंट्स, इतने पर्टिकुलर सेक्शन, चार्टर एक्ट्स, देर आर सो मेनी बॉडीज, तो इनको रिवाइज करना इतना ईजी नहीं है। तो हम जब बार बार उन चीज़ों को देखते हैं, तो दे बिकम इनहेरेंट, दे बिकम पार्ट ऑफ आवर सोल, आवर माइंड। तो एग्जामिनेशन के अंदर हम इससे 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 कंफ्यूज नहीं होते और हम इजीली स्कोर करते हैं। बट जब हम रिवाइज करते हैं, तो हम एक चीज़ और आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर हम बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, या हम उन एरियाज को प्रॉपरली मगअप नहीं कर पाते। इसलिए द लास्ट पॉइंट फॉर द पॉलिटी स्टडी इज दैट वी नीड टू मेंटेन एन एरर बुक ऑफ ट्रैप्स, कि एग्जैक्टली हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अब अगर आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, तो हमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पर ही फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी विल ट्राई टू कंफ्यूज अस विद दैट। तो एक ट्रैप सेट करती है यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम स्टोरी फॉर्मेट में तो पढ़ लेते हैं, बट जब हम उसे क्वेश्चन मोड के अंदर देखते हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि हमारे एरर्स क्या हैं। तो हमें उन ट्रैप से बचने के लिए उस एरर्स की भी लिस्ट बनानी होगी, 1 पेज या 2 पेज की, जो हम इजीली रिवाइज कर सकते हैं कि यूपीएससी इस ट्रैप से ही क्वेश्चन पूछेगा। और जब आप फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलोगे, तो यू विल रियलाइज कि जो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर उनमें से आपने 5 पॉइंट भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लिए, तो योर स्कोर विल इंक्रीज। स्पेशली जिन्होंने अब तक
अपना प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं किया है, अगर आप इस 7 में से 5 पॉइंट्स को प्रॉपरली 5 पॉइंट और 7 के 7 पॉइंट्स कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप 5 पॉइंट्स को भी अच्छी तरह कर सकते हो तो योर एक्यूरेसी विल इंक्रीज, योर मार्क्स विल इंक्रीज बाय 50%। और पॉलिटी की इम्पोर्टेंस जो प्रॉपर हमने पीवाईक्यूज के थ्रू भी देखी है, उसके क्वेश्चंस के थ्रू भी देखी है, उससे ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने मेजॉरिटी को ध्यान नहीं दिया तो देर विल बी प्रॉब्लम फॉर योर प्रिपरेशन। तो जस्ट गो एंड स्टडी। नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉपर पढ़ना है, अपना नेक्स्ट अपनी प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, बट उस प्रॉपर प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में पॉलिटी की इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी ही हमें हमारा प्रीलिम्स क्लियर करके देगा और हमें हमारी फर्स्ट मेंस की तरफ लेके जाएगा, या जो पहले भी क्लियर कर चुके हैं उनके चांसेस इंक्रीज करेगा, उनके लिए प्रोसेस को ईजी बनाएगा। और एक बार अगर हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए तो हमारा कॉन्फिडेंस विल बी सो मच अप कि हमें कट ऑफ की रेंज में नहीं रहना, हमें कट ऑफ को क्लियर करना है। और कट ऑफ क्लियर करने के लिए पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो जस्ट गो एंड स्टडी एंड डोंट इग्नोर पॉलिटी।